मैंने कभी नहीं सोचा था कि नाइट शिफ्ट मेरी जिंदगी बदल देगी। सरकारी अस्पताल की रातें अजीब होती हैं। दिन की भीड़ के बाद एक भारी खामोशी फैल जाती है। लंबा ठंडा कॉरिडोर, झिलमिलाती ट्यूबलाइट, दूर कहीं मॉनिटर की धीमी बीप और वार्ड 6 आधी रात के बाद जिसे बंद कर दिया जाता है। पहली रात जब मेरी ड्यूटी उस विंग में लगी, सीनियर नर्स ने जाते जाते बस इतना कहा, 12 के बाद वार्ड 6 के पास मत जाना। मैंने हंसकर पूछा क्यों, तो उसने नजरें फेर लीं। मुझे लगा ये भी वही पुरानी अस्पताल वाली कहानियां हैं। रात 12:17। मैंने सिर उठाया। कॉल बेल। स्क्रीन पर देखा वार्ड 6, पर रजिस्टर में साफ लिखा था वो वार्ड सील है, वहां कोई मरीज नहीं। मैंने सोचा शायद वायरिंग में गड़बड़ी है। फिर दोबारा, इस बार थोड़ी लंबी। कॉरिडोर की हवा अचानक ठंडी लगने लगी। मैं टॉर्च लेकर उधर बढ़ी। कदमों की आहट, खाली गलियारे में मेरी ही चाल गूंज रही थी। वार्ड 6 का दरवाजा बंद था, पीली सील जस की तस। मैंने हैंडल छुआ, बर्फ जैसा ठंडा। तभी अंदर से बहुत हल्की खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई बिस्तर खिसका हो। मैं झटके से पीछे हटी, पर दरवाजा खुला नहीं था, सब वैसा ही। मैंने खुद को समझाया, थकान है, नाइट शिफ्ट दिमाग से खेलती है। अगली रात फिर 12:17। इस बार लगातार। इंटरकॉम पर वार्ड 6 की लाइन डेड दिख रही थी। फिर कॉल किसने की? मैं दरवाजे के पास गई, कान लगाया। अंदर सन्नाटा। फिर बहुत धीमे, जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज मेरी जैसी थी, लेकिन मेरी नहीं। अगली सुबह मैं रिकॉर्ड रूम में गई। 3 साल पहले की फाइलें निकाली। उसी वार्ड में आधी रात को आग लगी थी। 4 मरीजों की मौत। कारण इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। मैंने ड्यूटी रिपोर्ट देखी। स्याही फैली हुई थी, पर नाम पढ़ा जा सकता था। वो मेरा नाम था। मैंने खुद से कहा, यह नाम कोई और भी हो सकता है, लेकिन तारीख वही। 12:17 की घटना, 3 साल पहले। उस रात मैंने तय किया, अगर घंटी बजी तो मैं अंदर जाऊंगी। 12:17। कॉरिडोर की लाइट्स एक एक कर झपकने लगी। हवा सरसराती है। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। मैं दरवाजे के सामने खड़ी थी। इस बार पीली टेप अपने आप ढीली होकर नीचे गिर गई। हैंडल खुद ब खुद घूम गया। अंदर अंधेरा था, पर 4 बिस्तरों पर 4 साए बैठे थे। चेहरों की जगह बस धुंध। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कॉल किसने की? एक साया उठा, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके कपड़े जले हुए थे, जैसे आग ने आधा शरीर निगल लिया हो। उसने मेरे हाथ में एक फाइल रख दी। ड्यूटी रिपोर्ट, तारीख आज की, नीचे मेरे साइन। ये कैसे? मेरे मुंह से निकला। पीछे से तीनों साए एक साथ उठे। कदमों की आहट, भारी, घिसटती हुई। फाइल के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पेज पर मरीज का नाम। आखिरी पेज खाली था और नीचे जगह छोड़ी हुई थी मेरे साइन के लिए। मैंने भागने के लिए मुड़कर देखा, दरवाजा गायब था। दीवारें लंबी होती जा रही थीं। मॉनिटर की बीप तेज। फिर अचानक सब शांत। मैं अपने डेस्क पर थी, सुबह के 5 बजे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीटिंग में सुपरवाइजर ने मुझे बुलाया। उसकी आंखों में सख्ती थी। कल रात वार्ड 6 की सील किसने तोड़ी? मैंने कहा, मैंने नहीं। उसने सीसीटीवी की तस्वीर सामने रखी। स्क्रीन पर मैं थी, वही यूनिफॉर्म, वही मैं, दरवाजा खोलते हुए। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। आज से वार्ड 6 फिर खुलेगा, उसने कहा। स्टाफ कम है, आपकी स्थायी ड्यूटी वहीं लगेगी। घर जाकर मैंने माँ से पूछा, 3 साल पहले मैं कहाँ थी? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम कुछ महीनों के लिए बहुत बीमार थी, तुम्हें आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुम बच गई। आईसीयू? किस अस्पताल में? उन्होंने नाम लिया, यही अस्पताल। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। 3 साल पहले लगी आग, उसी रात मैं भी आईसीयू में थी। उस रात मैं 12:17 से पहले ही वार्ड 6 में थी। दरवाजा खुला हुआ, 4 बिस्तर तैयार, 3 पर वही साए बैठे थे। इस बार उनके चेहरे साफ थे, जलन के निशान, बुझी हुई आंखें। चौथा बिस्तर खाली था। उस पर मेरी पुरानी तस्वीर रखी थी, आईसीयू वाली। मुझे सब समझ आ गया। आग में 4 मरीज मरे थे और एक आईसीयू की नर्स जो ड्यूटी पर थी। रिपोर्ट में उसका नाम लापता लिखा गया था। शायद शरीर नहीं मिला, शायद वो मैं थी, शायद मैं कभी पूरी तरह बची ही नहीं। इस बार आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी, जैसे भीतर से आ रही हो। मैंने धीरे से चौथे बिस्तर पर बैठकर फाइल उठाई। हाथ कांप रहे थे। साइन करने की जगह खाली थी। जैसे ही मैंने साइन किया, बाकी तीनों साए धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। उनकी जगह बिस्तरों पर नए नाम उभर आए। मैंने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा। कॉरिडोर में हल्की सुबह की रोशनी थी। अगले दिन अस्पताल में खबर फैली, नाइट शिफ्ट नर्स की अचानक मौत। कारण हार्ट फेल। अब वार्ड 6 कभी बंद नहीं होता। हर रात 12:17 पर कॉल बेल बजती है। नई नर्सें आती हैं, उन्हें भी चेतावनी दी जाती है।
12 के बाद उधर मत जाना। पर कोई ना कोई हर बार चला जाता है, और जब वो फाइल पर साइन करता है, एक पुराना नाम मिट जाता है और एक नया जुड़ जाता है। अगर आप कभी किसी पुराने सरकारी अस्पताल के पास से गुजरें और 12:17 पर दूर घंटी सुने, तो याद रखिए, वार्ड 6 में बिस्तर कभी खाली नहीं रहते।